हेलो टॉपर्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। मैं इतना बेस्ट तरीका से इसको बनाया हूँ। सीजीएल सीजीएल का पीवाई क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। हम लोग का जो टारगेट है 6000 क्वेश्चन हिस्ट्री का, वो हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी है। तो ये इसका आंसर देखिए, सर्वाधिक 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक आंसर हो जाएगा बी। लेकिन इसके साथ अब देखिए, हम लोग को सिंधु घाटी हड़प्पा को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त 2500 ईसा ईसा पूर्व। ठीक है, इसके लिए बारे में। और इसके हड़प्पा को भी कौन, दयाराम सैनी ने किया था। हड़प्पा 1921 में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हड़प्पा में सब मैंने कौन कौन से भारत में है, और हड़प्पा पाकिस्तान में है, और उसके बाद राखी गढ़ी हरियाणा में है, और मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, कालीबंगन ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो इसी तरह याद रखिएगा। और जो भी जैसे राखी खड़ी हरियाणा में है, इसको खोज किसने किया था, तो ये सारी चीज दयाराम सैनी ने किया था। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि पाषाण युग में निम्नलिखित में से कौन से काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने के प्रारंभ हुआ है। किस काल में, मतलब सबसे पहले तो कुत्ता को पोसा गया था। ठीक है, तो ये किस काल में बोला गया था। मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में मध्य पूर्णांक में किया, मध्य पाषाण में किया गया था। अब सुनिए, कुछ कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। ये या मध्य पाषाण हो गया। तो इसमें याद रखना, मध्य पाषाण में शिकार और पशुपालन की शुरुआत हुआ था। मध्य पाषाण में, नव पाषाण में कृषि और अस्थायी जीवन शुरू हो गया था। और ताम्र पाषाण में जो तांबे के उपयोग किया गया था, तांबे का उपयोग हरियाणा में सबसे पहले, अभी लेटेस्ट में हरियाणा में शुरू किया गया था। याद रखिएगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मोहनजोदारो। ये बहुत अच्छा ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, मोहनजोदारो का विशाल स्नान घर किस सामग्री से बना हुआ था। बहुत सारे लोग ने संगमरमर कह देगा, पत्थर कह देगा, लेकिन इसका आंसर होगा ईंट से बना हुआ था। ईंट से, मोहनजोदारो ईंट से बना हुआ था। इसका आंसर देखिए, विशाल स्नान घर की पक्की हुई ईंट से बना हुआ था। और ये वाटर प्रूफ था। वाटर प्रूफ में जिप्सम यूज किया गया था। याद रखिएगा जिप्सम, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जिप्सम यूज किया गया था। और ये मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में है, और ईंटे के, और उसके बाद से जो यूज किया गया था बिटुमन और जिप्सम यूज किया गया था, इसको अच्छे से वाटर प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर से उपकरणों के बनाने और उपयोग करने वाले पहला प्रमाण कहाँ स्थानों पर मिलता है। सबसे पहले ये देखिए, पत्थर के उपकरणों को बनाने वाले इथोपिया और केनिया में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और इथोपिया और केनिया में इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अब एक और चीज देख लीजिएगा कि तंजानिया और इथोपिया केनिया में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर थोड़ा सा देख लीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है धोलावीरा। धोलावीरा जो आपको याद होना चाहिए, धोलावीरा और सुरकोटा और नागेश्वर सारी गुजरात में है। याद रखिएगा हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे है ये सारी क्वेश्चन। ये धोलावीरा कहाँ है, तो ये गुजरात में। धोलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का था, जो डैश डैश भाग से विभाजित है। कितने भाग में, तीन भाग में विभाजित है। ये जो एक होता था, चलिए मैं दिखाइए देता हूँ आपको किस कौन कौन से भाग में विभाजित है। 3 भाग में, जो जिसको हिंदी में कहा जाता है गढ़, मध्यनगर और निचला भाग। ठीक है, तो इसको कहा जाता है केडर और मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ये फाटा गया, ये गुजरात में है। कच्छ कच्छ वहाँ पे जो जिला है उसमें है, गुजरात में। और इसका खोज किया था जगपति जोशी ने। याद रखिएगा, जगपति जोशी ने कर के। और यहाँ पे विशेषता क्या है, जल संरक्षण प्रणाली है, विशाल जलाशय, और 3 स्थलीय नगर है, जिसको नदी कहा जाता है गढ़ और मध्यनगर और निचला भाग। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर चले आए। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जुताई वाला खेत का प्रमाण कहाँ मिलता है। ये सबसे पहले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कालीबंगा जो राजस्थान में है। कालीबंगा, यहाँ पे कालीबंगा को कहा जाता है। वहाँ पे काली तरह की चूड़ी मिलती थी, इसलिए कालीबंगा कहा जाता है। और जुताई के खेत मिले हैं वहाँ पे कालीबंगा में। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, कालीबंगा
जुताई वाला खेत इसका याद रखिएगा। फिर गोदी लोथल, जो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। धोलावीरा जल की प्रबंधन 3 स्तरीय नगर है वहाँ पे। और सुकुर में घोड़ों की अस्थियों की साक्ष्य मिलता है। सुर कोटदम है सुर, और ये ऑप्शन कालीबंगा हो जाएगा इसका आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत में किस राज्य में है? तो इनाम गांव ये भारत के महाराष्ट्र में है, लेकिन इसके जो महाराष्ट्र में है, लेकिन ये पुणे में है। या कभी कभी जिला पूछ दे तो याद रखिएगा, पुणे जिले की स्थित है। पुणे जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद से एक और याद रखिएगा, इनाम गांव में महाराष्ट्र में है, संस्कृति का जरवे। और उसके बाद से पुणे महाराष्ट्र में है। इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है 8वां, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व में हड़प्पा के स्थान राज्य राजस्थान राज्य में स्थित है? राजस्थान के राज्य में स्थित है। मंडरा तो ये जम्मू कश्मीर में, चुंदेड़ पाकिस्तान में है, और नागेश्वर जो गुजरात में है। और ये पूछ रहा है कि हमारा ये कालीबंगा राजस्थान में है। तो याद रखिएगा। इसी तरह याद रखना पड़ेगा, ये तो कश्मीर में है, चुंदड़ ये गुजरात पाकिस्तान में है, नागेश्वरम गुजरात में है। लेकिन कालीबंगा राजस्थान में। अब आपके सामने देखिए, कालीबंगा राजस्थान में आ गया, विशेष जुताई वाला खेत है वहाँ पे। और मंडा ये जम्मू कश्मीर में है, सिंध और पाकिस्तान में है, नागेश्वर गुजरात में। ये नहीं बताया हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सब आपको सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थान हरियाणा में स्थित है? अभी जस्ट बताया था कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है। इसको सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो सियार जिला है वहाँ पे। और धोलावीरा के धोकड़ा जो होता है उसी से याद रखिएगा। धोलावीरा उसी से याद रखिएगा कि वहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद से गुजरात, लोथल गुजरात में है। और राजस्थान कालीबंगा राजस्थान जहाँ पे पाई जाती है जुताई की हुई। एक सेकंड। ये क्वेश्चन है 10वां नंबर में, यानी इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानगण ग्रेट बाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग अनाज भंडार के लिए, देखिए जब स्नान घर है तो अनाज भंडार के लिए नहीं किया जाएगा। उपयोग खेती के लिए किया जाता है, ये अभी रुकते हैं इसको। इसका उपयोग शहर के और जल टैंकर के रूप में रखा जाता है, नहीं इसको भी नहीं किया जाता है, खेती की नहीं। इसको संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ग्रेट बात है, किसके लिए यूज किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान घर के लिए यूज किया जाता था। मोहनजोदारो कहाँ पे? पाकिस्तान में। जो पकी हुई ईंट का है। और बिटमुन और जिप्सन का यूज किया गया था, उसको लेयर को वाटर लीक ना हो उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। और इसी तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मैं क्वेश्चन लाते रहूंगा, ये जो भी एनालाइज किया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ी सी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के साथ साथ डेली रात 9 बजे हम लोग बात करते हैं कि आपने 24 घंटा में कितना स्टडी किया, कितना नहीं किया। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना रहे। और ये हम लोग हमेशा करते रहेंगे जब तक हम लोग नई पहचान ना बन जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।